हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीकेएस एकेडमी। आज इस वीडियो में हम लोग कक्षा 5वीं के लेसन 5 जो है एन एक्ट ऑफ ब्रेवरी का अध्ययन करेंगे। यह एक वीरता के ऊपर कहानी है। ये एक बच्चे की वीरता की कहानी है, तो इसका अध्ययन करेंगे। और इसके अलावा इस पाठ में दिए गए प्रश्न उत्तर, ट्रू फॉल्स और भी जो भी वर्क दिया गया है उस सभी का संपूर्ण अध्ययन करेंगे। पूरे पाठ में संपूर्ण अध्ययन। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग वार्मर में देख लेते हैं कि क्या प्रश्न दिया गया है। पहला प्रश्न है, इमेजिन यू सी ए बॉय ड्रॉनिंग इन ए रिवर। आप कल्पना कीजिए कि आपने एक ऐसा लड़का देखा जो नदी में डूब रहा था। ही इज़ क्राइंग फॉर हेल्प, और वह मदद के लिए चिल्ला रहा था। एक्सेप्ट यू देयर इज़ नो वन टू हेल्प हिम आउट, और आपके अलावा वहाँ पर और कोई दूसरा मदद करने के लिए नहीं था। व्हाट वुड यू डू टू सेव हिम, तो वैसी स्थिति में आप उसे बचाने के लिए क्या करेंगे। आपको यह बात कमेंट बॉक्स में लिखना है। दूसरा प्रश्न है, कैन यू नरेट एनी इंसिडेंट ऑफ योर ओन और योर फ्रेंड्स ब्रेवरी। पूछा जा रहा है कि क्या आप अपने या अपने मित्रों की वीरता की कोई कहानी या कोई घटना बता सकते हैं। तो यदि आप अपने मित्र या अपनी कोई वीरता की घटना बताना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस कहानी में शुरुआत में एक चित्र दिया गया है। चित्र में एक जीप है, जीप के अंदर कुछ पोटलियां रखी हुई है, एक बच्चा है और बच्चा जीप के टायर से हवा निकाल रहा है। तो चलिए अब हम लोग इस कहानी में जानेंगे कि बच्चा ऐसा क्यों कर रहा है और इसमें कौन सी वीरता छुपी हुई है। There was a jeep on the road in front of a shop. तो एक दुकान के सामने एक जीप था। इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है सामने। शंकर saw two men putting a heavy bag into the jeep. शंकर ने देखा कि दो व्यक्ति भारी भरकम बैग यानी थैला उस जीप में रख रहे थे। दिस इज स्ट्रेंज, शंकर थॉट। शंकर ने सोचा यह तो अजीब बात है, आश्चर्य की बात है। आई मस्ट फाइंड आउट मोर, हमें तो इसके विषय में और कुछ जानकारियाँ लेनी चाहिए या पता लगाना चाहिए। फाइंड आउट का मतलब होता है पता लगाना और स्ट्रेंज का मतलब होता है अजीब या आश्चर्यचकित करने वाला। He got off his bicycle and hid it behind a big tree. वह अपने साइकिल से उतर जाता है और खुद को एक बड़े से वृक्ष के नीचे खुद और अपने साइकिल को छिपा देता है। The man went back to the shop. और वह व्यक्ति जो चोर था वो वापस उस दुकान के अंदर जाता है। And again came out through the open door. और खुले दरवाजे की तरफ से फिर से वापस आता है। They were कैरिंग अनदर बैग टू द जीप। इस बार वह एक और थैला जो था उस दुकान से लाके जीप की तरफ आता है। वन ऑफ देम विस्पर्ड टू द अदर, उसमें से एक दूसरे से हल्के आवाज में बोलता है, फुसफुसाते हुए बोलता है, धीरे से बोलता है। दीज पर्ल्स विल गेट अस अ लॉट ऑफ मनी। ये मोतियाँ हमको बहुत सारा धन देगी, अर्थात वाह, इस मोतियों से हमें बहुत सारा पैसा मिलेगा। वी कैन शेयर इट इक्वली, हम लोग उसे बराबर बराबर बांट लेंगे। एट वंस शंकर न्यू दैट दे वेयर थीव्स। अब तुरंत शंकर को अंदाजा लग गया, इसे पता चल गया, इसने पकड़ लिया कि वे लोग चोर है। थिप्स का अर्थ होता है चोर। ही वॉज क्वाइट अफ्रेड, अफ्रेड मतलब भयभीत होना, वह डर भी गया था। His heart began to beat fast, और उसका हार्ट यानी दिल जो है
तेजी से धड़कने लगा था। ही वॉज वरीड, वो बहुत चिंतित था। अब देखिए बच्चों, ये चित्र है, इसमें एक बच्चा, एक पुलिस है। चलिए देखते हैं अब इसका इस कहानी से क्या संबंध है। द थीव्स अगेन वेंट बैक टू ब्रिंग द थर्ड बैग। तो वो जो चोर लोग थे वो फिर से अंदर जाते हैं तीसरा बैग लाने के लिए। शंकर इमीडिएटली ran to the jeep and let out the air from all the four tires। अब शंकर तुरंत जीप के पास दौड़ते हुए जाता है। एंड लेट आउट द एयर, लेट आउट मतलब निकालना, तो लेट आउट द एयर फ्रॉम ऑल द फोर टायर्स। और आप जानते हैं जीप में 4 पहिए होते हैं, चारों पहिए में से उसने हवा निकाल दी। आफ्टर दैट ही गॉट ऑन टू हिज बाइसिकल, उसके बाद वह गॉट ऑन मतलब सवारी करना या चढ़ना, तो अपने साइकिल पे चढ़ा। एंड साइकिल्ड एट टॉप स्पीड टू नियर बाय पुलिस स्टेशन। और साइकिल्ड मतलब तेजी से साइकिल चलाना, अपने टॉप स्पीड में साइकिल चलाते हुए वो नियर बाय यानी नज़दीक के पुलिस स्टेशन में चला गया। He told the पुलिस इंस्पेक्टर अबाउट द थिप्स, उसने वहाँ जाकर जो पुलिस इंस्पेक्टर थे उन्हें सारी बात बताई, इन चोरों के विषय में सारी बात उस पुलिस इंस्पेक्टर को बता दिया। ही एडेड, और साथ ही कहा, आई हैव लेट आउट द एयर फ्रॉम द टायर्स ऑफ देयर जीप, और यह भी बता दिया कि मैंने उनके जीप के सभी टायर से हवा भी निकाल दिया है। वेरी गुड सेड द इंस्पेक्टर, इस पर इंस्पेक्टर ने उसे कहा कि बहुत अच्छा, यू आर अ ब्रेव बॉय, तुम एक बहादुर लड़के हो। वी विल गो देयर एट वंस एंड कैच द थिप्स, हम लोग तुरंत वहाँ जाएंगे और उस चोर को पकड़ लेंगे। यू कैन कम विथ अस इफ यू लाइक, अगर तुम चाहो तो तुम भी हमारे साथ आ सकते हो। द पुलिस एट वंस रस्ड टू द स्पॉट, और पुलिस तुरंत, रस्ड मतलब होता है तेजी से जाना या पहुंचना, तो पुलिस तुरंत तेजी से उस स्पॉट के लिए बढ़ा। एंड द थिप्स वेयर काउट, और चोर सारे पकड़े गए। अब हम लोग इस तरह देखें कि शंकर अपनी बहादुरी से चोर को पकड़वा देता है। अब चलिए इसमें कुछ वर्ड्स हैं डिफ़िकल्ट वर्ड्स, उसको भी जान लेते हैं। इन फ्रंट ऑफ का अर्थ होता है सामने यानी कि बिफोर। स्ट्रेंज का अर्थ होता है आश्चर्यजनक, अनयूजुअल, नया। हिड का अर्थ होता है छिपा दिया यानी पुट आउट ऑफ साइट। हाइड में छिपाना होता है, उसी का V2 जो है पास्ट फॉर्म है हिड। विस्पर्ड का अर्थ होता है धीरे से कहना, यह भी पास्ट फॉर्म है विस्पर का। पर्ल का अर्थ होता है कीमती पत्थर अथवा मोती। शेयर का अर्थ होता है बांटना, हिस्सा करना, डिवाइड। इक्वली मतलब होता है बराबर मात्रा में। नियर बाय का अर्थ होता है नज़दीक का, और लेट आउट का अर्थ होता है निकालना, जैसा कि शंकर ने जीप के टायर से हवा निकाल दिया था। अब चलिए आगे देखते हैं। लेट्स थिंक एंड टेल, सोचें और कहें। यहाँ से वेदर दीज स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, हमें बताना है कि स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। नंबर ए जो है उसमें है शंकर स्टूड बिहाइंड ए बिग ट्री, शंकर एक बड़े से वृक्ष के पीछे खड़ा था। सही है अथवा गलत? तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। नंबर बी देखते हैं। द थिप्स रिमूव्स ऑल द बैग्स इन वन विजिट, एक ही बार में सारा बैग ले आता है। क्या ये सही है अथवा गलत? ये गलत है, इट इज़ फॉल्स। तीसरा यानी सी नंबर है, शंकर डिफ्लेटेड ऑल द टायर्स। डिफ्लेटेड मतलब होता है हवा निकालना,
या हवा ख़त्म करना, कम करना। तो शंकर ने सभी टायर से हवा निकाल दी थी। जी बिल्कुल सही है, यह भी ट्रू है। और डी नंबर, शंकर वॉज अ वेरी इंटेलिजेंट एंड ब्रेव बॉय, यह भी सही है। शंकर बहुत ही इंटेलिजेंट और बहादुर लड़का था। अब चलिए कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उस प्रश्नों को भी देख लेते हैं। वाई डिड शंकर डिसाइड टू फॉलो द थिप्स, शंकर ने चोरों को फॉलो करना यानी उसका पीछा करने का निश्चय क्यों किया? बिकॉज शंकर हैड डाउट ऑन द स्ट्रेंज persons, that's why he decided to follow the thieves, and when he find out that they were thieves, he make them caught by the police by his intelligentsia। तो वह अपनी बुद्धिमत्ता से उस चोर को पकड़वा देता है। What did Shankar do to get the thieves caught? Shankar rushed to the police station and tell all about this incident to the inspector, and the inspector came and caught the thief। अगला प्रश्न है, which action of Shankar suggest that he was a brave boy? कौन सा एक्शन ये बताता है कि शंकर एक बहादुर लड़का था? The action of his going to the jeep and let the airs out of the tires, this incident shows that Shankar was a brave boy। तो शंकर ने उस चोरों के अंदर जाने पर वहाँ जीप के नज़दीक जाकर उसके टायर से जो हवा निकाल दी थी, यही इंसिडेंट शो करता है कि शंकर एक बहादुर लड़का था। चलिए आगे और भी कुछ प्रश्न दिए गए हैं। लेट्स थिंक एंड राइट। तो चलिए इसे भी देख लेते हैं। सोचो और लिखो। इसमें है राइट द आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, यानी इन प्रश्नों के उत्तर दें। व्हाट मेड शंकर कंक्लूड दैट द टू मैन वेयर थिप्स, कैसे शंकर ने समझा कि वे दोनों चोर थे, दो व्यक्ति जो थे वे चोर थे। शंकर कंक्लूड दैट द टू मैन वेयर थिप्स हेयरिंग द टॉक ऑफ दीज टू पर्सन टॉकिंग टू ईच अदर। तो वो दोनों जो आपस में बात कर रहे थे उसी से वो समझ गया कि वो चोर है। हाउ वेयर द थिप्स काउट, द थिप्स काउट बाय द इंटेलिजेंस एंड क्लेवरनेस ऑफ द बॉय शंकर, शंकर के क्लेवरनेस और इंटेलिजेंस से वो चोर पकड़ा गया। द थीव्स काउट बाय द इंस्पेक्टर। What would you do, अगला प्रश्न है What would you do if you were in शंकर्स प्लेस, अगर आप शंकर की जगह होते तो आप क्या करते? I would to try hard to make the thieves count, तो हम भी कोशिश करते उस चोर को पकड़वाने का। लेट्स इंक्रीज वर्ड पावर। अब चलिए देखते हैं कुछ वर्ड पावर कैसे इंक्रीज किया जाता है। फिल इन द ब्लैंक्स वन लेटर टू मेक मीनिंगफुल वर्ड्स। अब कुछ मीनिंगफुल वर्ड बनाने के लिए इस लेटर्स को फिल करना है। तो आपको यहाँ पर वीडियो को थोड़ी देर के लिए पॉज करके सारे अगर आप जानते हैं तो उसे कमेंट बॉक्स में लिख दें, फिर इसके बाद वीडियो को प्ले करें। तो चलिए हम आपको बताते हैं। पहला नंबर जो है वो स्ट्रेंज है, दूसरा नंबर है बाइसिकल, तीसरा यानी सी नंबर पे जो है वो विस्पर वर्ड बनता है, और डी नंबर पर जो है स्टेशन है, और ई नंबर पर इंस्पेक्टर है। ये सभी वर्ड्स आपके इस कहानी में यूज किए गए हैं। आप वहाँ से स्पेलिंग देखकर इसको लिखें। आगे देख लेते हैं। पिक आउट द अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी एंड राइट देम इन द स्पेस प्रोवाइडेड। वन हैज़ ऑलरेडी बीन डन फॉर यू। तो आपको इन सभी वर्ड्स का अपोजिट वर्ड लिखना है।
एक इसमें से कर दिया गया है। बिहाइंड का अपोजिट होता है इन फ्रंट ऑफ। बिहाइंड मतलब पीछे, इन फ्रंट ऑफ मतलब आगे। दूसरा वर्ड है लाइट। लाइट मतलब होता है प्रकाश, तो इसका अपोजिट हो जाएगा डार्क। तीसरा वर्ड है साउटेड। साउटेड मतलब चिल्लाना, तो इसका अपोजिट हो जाएगा काम। चौथा वर्ड है लेस। लेस मतलब होता है कम, तो इसका अपोजिट हो जाएगा मोर यानी ज़्यादा। पांचवा यानी ई नंबर पर है स्लो। स्लो का अर्थ होता है धीरे, यानी फास्ट यानी कि तेज। और एफ नंबर पे है फार ऑफ। फार ऑफ मतलब होता है दूर, और इसका अपोजिट हो जाएगा नियर बाय यानी नज़दीक। और जी नंबर में है क्वाड। क्वाड का अर्थ होता है धूर्त या बेवकूफ, डरपोक, तो इसका हो जाएगा फेयरलेस, जो निडर हो। लुक एट दिस सेंटेंस। अब इन सेंटेंसेस को भी देख लेते हैं। There was a jeep on the road in front of a shop. Shankar saw two men putting a heavy bag in the jeep. There was a jeep, एक जीप था on सड़क पर, in front of shop यानी कि दुकान के सामने। इतना तो आप समझ ही गए होंगे। शंकर saw two men putting a heavy bags in the jeep. शंकर ने देखा कि वो दो व्यक्ति भारी भरकम बैग्स को, थैला को लेकर जीप में डाल रहा है। द अंडरलाइन वर्ड कंटेन टू वॉवेल्स टुगेदर। जितने भी वर्ड को अंडरलाइन किया गया है, मतलब जीप, रोड और हैवी, इस सभी में दो दो वॉवेल हैं, साथ साथ हैं। ट्राई टू फाइंड आउट मोर सच वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी दैट हैव टू वॉवेल्स दैट गो टुगेदर। Say these words aloud and decide where you would put them in the following columns. अब आपको वर्क क्या करना है कि आपको इस कहानी में से ऐसे शब्दों को चुनना है जहाँ पर एक साथ दो दो वॉवेल लेटर्स का यूज किया गया हो, और उसको जोर से पढ़ना है। फिर नीचे दिए गए कॉलम्स में उसे भरना है। जैसे जीप, जीप के तरह ही वहाँ स्पीड यूज किया गया है। उसके बाद उसी तरह हर्ट, HEART, हर्ट में दो वॉवेल होता है, तो हैवी, HEAVY, इसमें भी दो दो वॉवेल एक साथ हैं। पल्स, इसमें भी PEARLS, पल्स में भी ई और ए एक साथ है, यानी दो दो वॉवेल है। बीट, BEAT, बीट, यहाँ भी दो वॉवेल एक साथ है। नियर, NEAR, नियर में भी दो वॉवेल एक साथ है। रोड, ROAD, वहाँ भी ओ और ए एक साथ है। और गुड है। तो इस तरीके से हम देखें कि बहुत सारे और भी आपको इसमें से ढूंढना है। इसके अलावा यदि आपको कोई वर्ड मिलता है तो उसे आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें। Look at these sentences from the story. Very good, said the inspector. The word inspector is formed by adding the suffix. Suffix मतलब होता है जो बाद में जोड़ा जाता है, और जो पहले जोड़ा जाता है किसी लेटर या वर्ड के पहले, उसको प्रीफिक्स कहते हैं। टू द रूट वर्ड, और मूल शब्द जो होता है उसको रूट वर्ड कहते हैं। जैसे इंस्पेक्टर का मूल शब्द जो है रूट वर्ड, वो इंस्पेक्ट है, उसमें ER जोड़ के इंस्पेक्टर बना दिया गया है। तो आपको इसी तरह से कुछ लिस्ट तैयार करना है जिसमें ऐसे वर्ड हों जो कि आपको उसमें ER जोड़ के नया वर्ड बना देना है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हम आपको बता देते हैं ड्राइवर। ड्राइव से में ER जोड़ के ड्राइवर बनता है। उसी तरह स्विम में ER जोड़ देते हैं तो स्विमर बन जाता है। प्ले में ER जोड़ देते हैं तो प्लेयर बन जाता है। रन में ER जोड़ देते हैं रनर बन जाता है। प्रिच, प्रिच मतलब उपदेश देना होता है, तो प्रिच में ER जोड़ देते हैं प्रीचर बन जाता है। लीड यानी नेतृत्व करना, तो लीड में ER जोड़ देते हैं लीडर बन जाता है। बॉल मतलब बॉल फेंकना, तो बॉल में ER जोड़ देते हैं बॉलर बन जाता है। हॉक, हॉक में बेचना, तो हॉक में ER जोड़ देते हैं तो हॉकर बन जाता है।
रीड, रीड मीन्स पढ़ना, रीड में ER जोड़ देते हैं, रीडर बन जाता है। ट्रेन, ट्रेन मतलब किसी को ट्रेनिंग देना, यानी कि कोई भी चीज़ का अनुभव देना, यानी उसको एक तरीके से ट्रेंड करना। तो ट्रेंड करना का ट्रेन का ER जोड़ देते हैं तो ट्रेनर हो जाता है। मतलब ट्रेन का अर्थ होता है प्रशिक्षण देना, तो उसी तरह ट्रेनर जो होता है प्रशिक्षक होता है। तो ट्रेन में ER जोड़ दिए तो ट्रेनिंग देना से प्रशिक्षक, यानी कि प्रशिक्षण देना से प्रशिक्षक बन गया। इस तरह से और भी आपको वर्ड्स सोचकर लिखना है। और आगे हम लोग देखते हैं कुछ ग्रामर की चीज़ दिए गए। एट वंस शंकर न्यू दैट दे वेयर थिप्स, शंकर को तुरंत पता चल गया कि वे लोग चोर हैं। यू कैन कम विथ अस इफ़ यू लाइक, तुम यदि चाहो तो हमारे साथ आ सकते हो। In the sentence, the words that join two clauses at once Shankar knew and they were thieves. In second sentence, the word if combines two clauses, you can come with us and you like. The words that and if are conjunction, so other conjunctions are. तो हम देख रहे हैं क्या, ऊपर के सेंटेंस में दो सेंटेंस का यूज किया गया है। एक में इफ का प्रयोग है जबकि दूसरे में दैट का प्रयोग किया गया है। तो इसी तरह से और भी कंजक्शन, कंजक्शन मतलब होता है समुच्चय बोधक, तो और भी कंजक्शंस हैं जैसे एंड है, बिकॉज है, आफ्टर, अनलेस, जो भी यहाँ पे दिया गया है ये सभी कंजक्शन है। इसका आपको प्रयोग करना है और आपको कम से कम 2 सेंटेंस कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखना है। आपको यह एपिसोड कैसा लगा? अगर आपको यहाँ जो वर्क बुक है, मतलब इसका जो प्रैक्टिस पार्ट है स्टोरी का, क्वेश्चन आंसर है, इसके लिए अगर अलग से आपको वीडियो चाहिए जिसमें लिखे हुए फॉर्म में स्पष्ट रूप से, तो इसके लिए आप कमेंट में लिखें, हम अवश्य अगले वीडियो में उसको भी लेके आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।